हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। वीडियो के आज के सेशन में मैं आप लोग को एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आप लोग पहली बार सुनेंगे या सुने होंगे तो उसके बारे में सही जानकारी नहीं होगी। देश के हर एक शहरों में, हर एक स्थानों पर आप लोग रेप के नए नए मामले सुनते हैं और रेप के नए नए मामले सामने आते रहते हैं। कहीं गैंग रेप तो कहीं रेप और हत्या के मामले आप लोग सुनते रहते हैं। अभी बीते कुछ महीनों में देखा जाए तो कोलकाता में एक मेडिकल कॉलेज में जूनियर लेडीज़ डॉक्टर के साथ इतना घिनौना अपराध किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। तो यह एक बहुत ही संगीन अपराध है। आप लोगों ने ये सब चीज़ों के बारे में सुना होगा। आप लोग इसे रेप या सभी लोग इसको रेप के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप डिजिटल रेप के बारे में जानते हैं कि डिजिटल रेप क्या होता है? जी हाँ, एक रेप होता है जिसको डिजिटल रेप का नाम दिया गया है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पहले से आ रहा है। डिजिटल रेप का जो कंसेप्ट आया हुआ था या डिजिटल रेप शब्द जो आया हुआ था वो 2012 में दिल्ली के निर्भया कांड के उपरांत आया। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसी डिजिटल रेप के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। यदि आप ये सोच रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से किसी लड़की के साथ किया गया सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हरासमेंट या शारीरिक शोषण, या ये कह सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से देखा गया पॉर्न वीडियो यदि डिजिटल रेप की श्रेणी में आता है तो ये आप बिल्कुल यहाँ पर गलत सोच रहे हैं मित्र। इसको आप डिजिटल रेप नहीं करते हैं। डिजिटल रेप में ऑनलाइन के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार के सेक्सुअल असॉल्ट को आप डिजिटल रेप का नाम नहीं दे सकते हैं। दरअसल डिजिटल रेप एक घिनौना और संगीन अपराध है। इसके लिए कानून लाया गया सन 2012 ईस्वी में निर्भया कांड के पश्चात। तो इसके लिए कानून लाया गया और इस डिजिटल रेप के दोषी को, जो डिजिटल रेप करता है, उसके दोषी को या उस दोषी को 20 साल की सज़ा और 50,000 रुपये की जुर्माना दोनों हो सकती है। डिजिटल रेप के शब्दों पर यदि आप ध्यान दें तो ये जो डिजिटल रेप है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डिजिटल रेप ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक हो गया आपका डिजिटल और दूसरा हो गया आपका रेप। ध्यान समझिए यहाँ पर डिजिटल और रेप। अब डिजिटल की बात की जाए तो डिजिटल को हिंदी में अंक कहते हैं। डिजिटल को हिंदी में क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। और रेप का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, इसको हिंदी में बलात्कार भी कहा जाता है। तो अंग्रेजी में डिजिट का अर्थ या डिजिटल का ही अर्थ ले लीजिए तो अंग्रेजी में डिजिटल का अर्थ अंक होता है। इसके अलावा आप इंग्लिश शब्दकोश में देखिए तो इंग्लिश शब्दकोश में उंगली, अंगूठा और पैर की उंगली को भी डिजिट कहा जाता है। बहुत पहले जब कैलकुलेटर का यूज नहीं हुआ करता था तो उस समय लोग गणित सीखने की जो विधि होती थी जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग होता था, वो उंगलियों पर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके लोग अपना जोड़ कर लेते थे। तो उंगलियों के माध्यम से जोड़ते थे। ये अंक है। ये क्या है? अंक है। तो यही कंसेप्ट है डिजिट का। तो पहले जो कंसेप्ट रहा है डिजिट का वो उंगलियों के माध्यम से रहा। अब शायद आप लोग जान गए होंगे कि डिजिटल रेप का मतलब क्या होता है। अब ऐसे में डिजिटल रेप वह रेप है जिसमें उंगलियों, अंगूठा या पैर की
उंगलियों का इस्तेमाल किसी पीड़िता के प्राइवेट सेंसिटिव पार्ट या नाजुक अंगों पर किया गया हो, यह एक घिनौना अपराध है और यह भी एक रेप की श्रेणी में ही आता है। और इसके लिए एक कानून पारित किया गया सन 2012 में ही, जिसको पैक्सो एक्ट 2012 का नाम दिया गया। अभी मैं बताऊंगा कि पैक्सो एक्ट क्या है, उसका पूरा नाम क्या होता है। तो डिजिटल रेप का मतलब है कि बिना इजाज़त के इंसान किसी के साथ अपनी उंगलियों या पैर के उंगलियों या अंगूठे से पेनिट्रेशन करता हो। पेनिट्रेशन, आप इस शब्द को ढूंढ लीजिएगा, यहाँ पर मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। पेनिट्रेशन करता हो। निर्भया मामले के बाद डिजिटल रेप शब्द सुनने को मिला। जब जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद ये डिजिटल रेप सुनने को मिला था। इसके बाद डिजिटल रेप को एक अपराध माना गया और इसे सेक्शन 375 पैक्सो एक्ट 2012, सेक्शन 375 पैक्सो एक्ट 2012 में इसे रखा गया। यानी कि 2012 में यह कानून बना, जो डिजिटल रेप था उसके लिए एक कानून बनाया गया 2012 में, जिसे 375 में रखा गया और उस कानून का नाम था पैक्सो एक्ट। और हाँ, आप लोग ध्यान दीजिए कि ये जो डिजिटल रेप होता है ये वयस्क महिलाओं के साथ कम और बच्चों के साथ अधिक होता है। जो बच्चियाँ 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए ये कानून लाया गया। लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ, जो कम उम्र की लड़कियां बच्चियां हैं उनके साथ ये इस प्रकार का घिनौना अपराध अधिक देखने को और सुनने को मिलता है। अब यदि बात करें पाक्सो, हाँ ये ए नहीं है, ओ है पाक्सो एक्ट की, तो यहाँ पर पी का मतलब प्रोटेक्शन है। पी का मतलब क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफेंस, सिक्योरिटी ऑफेंस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन, हाँ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सिक्योरिटी सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये पाक्सो का यहाँ पर फुल फॉर्म लिखा गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। इसका हिंदी यदि आप देखें तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है कि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया या कब ये कानून लाया गया। तो ये 2012 में, और इसका क्या मूल कारण रहा है? तो ये जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था उसके बाद ये आपका पाक्सो एक्ट लाया गया था। अब देखिए, ये जो डिजिटल रेप है, तो डिजिटल रेप का मामला प्रायः बच्चों के साथ देखने को मिलता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है, या कह सकते हैं कि 5 से लेकर के 12 साल 10 साल के बच्चियों के साथ इस प्रकार का घिनौना अपराध अधिकतर देखने को मिलता है, सुनाई देता है। इसलिए आप लोगों को एक अच्छे गाइडेंस के तौर पर, अभिभावक के तौर पर, गार्जियन के तौर पर अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताना होगा। जब बच्चे गुड टच और बैड टच के बारे में जान जाएंगे तो वे बच्चे इन अपराधों का शिकार होने से बच सकते हैं। तो आज आप लोगों ने जाना कि डिजिटल रेप क्या होता है। तो डिजिटल रेप भी रेप के तरह एक संगीन अपराध है, एक घिनौना अपराध है। इसमें उंगलियों के माध्यम से पेनिट्रेशन किया जाता है। जो विक्टिम होती है या जो पीड़िता होती है उसके प्राइवेट सेंसिटिव पार्ट पर उंगलियों के माध्यम से पेनिट्रेशन किया जाता है, उसी को ही डिजिटल रेप का नाम दिया गया है। डिजिट का मतलब अंक और डिजिट का मतलब उंगली भी होता है, चाहे आपके हाथ की उंगली हो या चाहे पैर की उंगली हो। इसके माध्यम से
प्राइवेट सेंसिटिव पार्ट में जो पेनिट्रेशन किया जाता है उसी को ही डिजिटल रेप का नाम दिया गया। इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, हमें फॉलो करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।